अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबका एसएम कहानी चैनल पर। यहाँ आपको मिलती हैं सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जानवरों की सबक आमोज़ कहानियाँ। भेड़िए की आंख। शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते भेड़िया एक गार के पास आ पहुंचा, जिसके अंदर से ताज़ा गोश्त की बू आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त भेड़िए से रहा नहीं गया और वो गार के अंदर चला गया। भेड़िया जब गार में पहुंचा तो वहां उसने अपने पुराने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा, तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी समेट दी। चीता, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़ी कमजोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िया, बस क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोजाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास चढ़ने आता तो है, मगर रेवड़ के साथ सिक्योरिटी के लिए बहुत से मोटे ताजे कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीता, मेरे जहन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है उसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह उसे पहनकर बैठ जाना। फिर जैसे ही रेवड़ आए तुम बकरी का भेस बदलकर उसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है आपने, वाह। चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल समीटी और रुखसत हो गया। फिर रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बनाने का जहन बना लिया। भेड़िया बड़ा खुश था, क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने ज़ेब्रा को सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी से हटाकर उसकी जगह चालाक लोमड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप से एक रात बकरियों के बाड़े में गई, जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं। वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह कि एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। उसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक के जहन में आया कि इस तरह तो भेड़िया होता है। उसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। प्यारे बच्चे, झूठ बोलकर धोखा देकर हम आर्जी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठ जल्द या कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की इस कहानी से इबरत हासिल करें और अपना इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमने हमेशा सच ही बोलना है और कभी किसी को धोखा नहीं देना।